हमने पढ़ा था बायोलॉजी, बायोलॉजी में पढ़ा था बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मीन्स होता है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। तो बायोलॉजी का मतलब हो जाएगा जीवन का अध्ययन करना। कल हमने और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोशिका। कोशिका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। मूलभूत, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या बोलते हैं हम, कोशिका कहते हैं। आज हमें देखना है एक कोषीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय का मतलब होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और बहुकोशीय का मतलब होता है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। एक कोशीय वो कहलाता है जिसमें केवल एक कोशिका हो। जिस जिस जीवों में, पादपों में, पेड़ पौधों में या जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है, उसी के साथ वो सारे काम करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक कोशीय जीव बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्लियर है? देख रहे आ रहा है इस तरह से हो गया, कर लिया, देख लिया। चलो, क्या बोलते हैं भैया हम, एक कोशिकीय बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। जिन पादपों या जीवों में क्या पाई जाती है, केवल एक कोशिका पाई जाती है, उसी से वो सारे काम करते हैं, वो क्या कहलाता है, एक कोशिकीय कहलाते या यूनिसेलुलर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा आ जाते हैं एग्जाम में, एक कोशिकीय जीव हैं अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। क्लियर है? बहुकोशिकीय क्या कहलाएंगे, जिनमें एक से ज्यादा, बहुत सारी क्या होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक से ज्यादा पाई जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, बहुकोशिकीय। मल्टीसेलुलर है ना कहलाएगा, मल्टीसेलुलर कहलाएगा, बहुकोशिकीय कहलाएगा। जिन पादपों या जीवों में एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है केंचुआ, केंचुआ के बाद क्या आ जाता है, मेंढक, मनुष्य, मानव। इन सारी चीजों में, पेड़ पौधों में क्या पाई जाती है, बहुकोशिकीय पाई जाती है, मतलब मल्टी सेलुलर, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुकोशीय, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल केंचुआ, मेंढक और मानव। एक कोशिकीय क्या कहलाता है, ऐसी चीजें, ऐसी जीव या पादप जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, वो एक ही कोशिका से सारे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। क्लियर कर रहे हैं कि जैसे हमारा क्या हो जाता है, एक मकान है, मकान में ईंटें हैं और ईंटों की बात, कई ईंटों से मिलाकर क्या बनती है, दीवार बनती है, दीवार बनती है। दीवारों से क्या बनता है, मकान बनता है या कमरे बनते हैं, और कमरे से मिलकर क्या बनता है, पूरा घर बनता है। क्या बोला हमने, ईंटें, ईंटों से मिलकर क्या बनती है, दीवार बनती है, दीवार या दीवार बोल सकते हैं। दीवारों से मिलकर क्या बनता है, कमरा बनता है। छोटे छोटे कमरों से मिलकर क्या बनता है, पूरा घर बनता है। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है या शरीर है, वो काय से मिलकर बनेगा, सबसे पहले आएगा कोशिका। कोशिका, ईंट मान लेते हैं, क्या हो जाएगी, कोशिका। कोशिका के बाद क्या हो जाएगा, ऊतक। ऊतक, ऊतक के बाद क्या आ जाएगा, अंग, शरीर के अंग, और शरीर के अंग से पूरा क्या बनता है, शरीर बनता है।
है ना। यहाँ से क्या बताया हमने, ईंटें, फिर ईंटों से मिलकर क्या बनता है, दीवार बनती है, दीवार से क्या हो जाएगा, कमरा, कमरा से क्या हो जाएगा, घर। उसी प्रकार हमारा शरीर जो है, छोटी छोटी कोशिकाएं, ईंटों से कंपेयर, तुलना कर लेते हैं। कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। छोटी छोटी कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक को हम टिश्यू बोलते हैं। और कई ऊतकों से मिलकर क्या बनता है हमारा, ये हाथ, पैर, जीभ, नाक, कान, अंग बनते हैं, अंग। और अंगों से मिलकर क्या बनता है हमारा, शरीर बनता है। बात समझ में आ रही है ना। अब हमें बात करनी है कोशिका। कोशिका में पहली चीज आ जाती है कोशिका। ये मान लेते हैं हम कोशिका है, ये मान लेते हैं हम कोशिका है। तो कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। कोशिका के अंदर बहुत ही सारी चीजें पाई जाती हैं जो शरीर में बहुत सारे काम करती हैं। ऐसा मान लेते हैं, पहले जो कोशिका जिस चीज के अंदर पाई जाएगी, या पूरा बाहरी आवरण जो है कोशिका का, वो क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, या कोशिका, है ना, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ये पूरा क्या कहलाएगा, बाहरी जो आवरण है वो क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली कहलाएगा। जैसे पॉलीथिन ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, पॉलीथिन एक, है ना, झिल्ली ले लेते हैं। तो झिल्ली में बहुत सारी क्या चीजें, अपन जब बाजार जाते हैं रखने, बाजार जाते हैं कोई भी चीज खरीदने, तो क्या करता था, हमें साबुन भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, उसी में क्या कर लेते हैं हम, डाल के ले आते हैं। तो जो बाहरी आवरण है वो क्या कहलाएगा, कोशिकी झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहलाएगा। कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन्स कहलाता है, इसके अंदर कोशिका के सारे अंग पाए जाते हैं। अब ये काय से मिलकर बना होता है, ये प्रोटीन से मिलकर बनता है, ये प्रोटीन से मिलकर बनता है। और इसमें शरीर के, मतलब इसमें कोशिका के सारे अंग पाए जाते हैं, कोशिका अंग, इसके अंदर कोशिका अंग पाए जाते हैं। याद रखना, शरीर के अंग नहीं, कोशिका के अंग पाए जाएंगे। कोशिका के अंग बहुत सारे होते हैं, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया और सेल, गाल्जी बॉडी, है ना, और बहुत सारी गाल्जी बॉडी हो गई, रसधानी बोलते हैं। इसके बाद हम यहां पर ध्यान दें, जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन से बनी होती है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिका अंग पाए जाते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली है दोनों में पाई जाएगी। कौन सी दोनों, जीवों में भी और पादप में भी, है ना, जीवों में भी, पादप, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। जो चीजें क्या कर सकती हैं, चल सकती हैं, है ना, और क्या कर सकती हैं, हिल डुल सकती हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, मानवों में आ जाता है। और पादप क्या कहलाएंगे, पादप तो जानते हो आप लोग, पेड़ पौधे सारे कहलाएंगे। कोशिका झिल्ली मान लेते हैं पॉलीथिन, है ना, छोटी छोटी, जीवों में छोटी छोटी पाई जाती हैं, पादप बड़े होते हैं, पेड़ पौधे बड़े होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन काय से बनी होती है, प्रोटीन से बनी रहती है, और इसमें क्या हो जाता है, कोशिका के सारे अंग पाए जाते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, और ये दोनों में पाया जाता है, जीवों में और पादप मिला के दोनों में पाया जाता है। इसके बाद आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है, अब जैसे देखना, ये हो गई हमारी कोशिका झिल्ली। कभी कभी क्या हो जाता है, इसमें क्या आलू भी रख देते हैं, टमाटर भी रख देते हैं, है ना, प्याज भी रख देते हैं। अब वो भारी हो जाती है, भारी हो जाती है तो क्या करना पड़ता है हमें, बैठ गए, अब नहीं उठना, ठीक है।
तो यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहे थे हम, जैसे कोशिका झिल्ली की बात कर रहे थे, झिल्ली पॉलीथिन, तो ये दोनों में पाई जाएगी, जीवों और पादपों में। अब ये इसमें जैसे क्या होते हैं, इसमें कोशिका के सारे अंग भरे जाते हैं। जैसे हम मार्केट गए तो मार्केट में एक पॉलीथिन ले ली, वो पॉलीथिन में प्याज भी, आलू भी, टमाटर भी, सब चीजें रख देते। अब वो भारी हो जाती है, भारी हो जाती है तो क्या हो जाती है, टूटने की क्या हो जाती है, कंडीशन में रह जाती है। तो डबल पनी करवा लेते हैं हम, डबल पॉलीथिन करवा लेते हैं, जिससे क्या ना हो, वो टूटे ना। तो ये जो है केवल बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाएगी। लेकिन हम क्या कर देते हैं, एक कोशिका झिल्ली में बाहर से क्या चढ़ा देते हैं, एक दीवार लगा देते हैं, या समझ लो डबल पनी हमने कर दी, डबल पॉलीथिन हमने क्या कर दी। तो इसको बोलते हैं हम कोशिका वॉल या सेल वॉल बोलते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, सेल वॉल। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति, या क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये काय में पाई जाएगी, ये केवल पादपों में पाई जाएगी, मतलब पेड़ पौधों में पाई जाएगी। ये जीवों में, ये जो है कोशिका झिल्ली जीवों में और पादपों दोनों में पाई जाती है। आप लोग देखते हैं। और क्या है, ये सेल वॉल जो है, सेल वॉल मतलब बाहरी दीवार, ये काय की बाहरी दीवार हो गई, कोशिका झिल्ली की बाहरी दीवार हो गई, जिसको वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, संरक्षण देने का काम करता है। ये क्या काम करता है, संरक्षण, बाहर से क्या करता है, संरक्षण देने का काम और आकार देने का काम करता है। और ये काय का बना रहता है, ये जो है बाहरी आवरण, ये सेलुलोज का बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। अब यहां ध्यान दें कि अब यहाँ पर कोशिका झिल्ली केवल मानवों में पाई जाएगी, पादपों में तो पाई जाती है। मानवों में ये सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए अपन को जल्दी ठंड लगती है, जल्दी अपन टेम्परेचर भी ज्यादा तापमान हो तो अपन को जल्दी गर्मी लगती है। लेकिन पेड़ पौधों को ना ज्यादा ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है। ये अपने पास ये बस है, इसलिए हमें अपने शरीर को बचाने के लिए, ठंड, ताप, जल, वायु, इन सब चीजों से बचाने के लिए हमें कपड़े पहनने पड़ते हैं ना। तो मान लेते हैं, और सेम कंडीशन यहाँ सेल वॉल का, कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है। तो ये सेल वॉल जो हो गया पादपों में बस पाई जाएगी, पेड़ पौधों में पाई जाएगी, पेड़ पौधों में पाई जाएगी, जीवों में नहीं पाई जाएगी। तो पेड़ पौधों का कोशिका भित्ति क्या हो गई, कपड़े हो गए, है ना। अपने कपड़े अपन को पहनना ही पड़ता है ना। तो ये शरीर को ढकने का काम करते हैं, है ना। यहाँ पर कोशिका झिल्ली पाई जाएगी जीवों में और पादपों में, सेल वॉल केवल पाई जाएगी पेड़ पौधों में। अब ये जो सेलुलोज है ये क्या कहलाता है, सेलुलोज जो है पेड़ पौधों में ही बस पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ये सेलुलोज काय में पाया जाता है, कोशिका भित्ति सेल वॉल में पाया जाता है। अपने यहाँ अपने पास तो पाया नहीं जाता, जीवों में तो पाया नहीं जाता। तो ये सेल वॉल क्या कहलाता है, जो आप लोगों ने देखा होगा तना का बाहरी लेयर, लेयर मतलब एक परत होती है, बाहरी लेयर या परत होती है। इसी सेलुलोज से अपने ये कपड़े, धागा, है ना, और बहुत सारी चीजें, नोट, कागज सेलुलोज से ही बनाए जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों से निकाल जाए। जैसे कपास रुई हो गई, उसको क्या करते हैं, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज निकाल के फैक्ट्रियों वगैरह में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की ऊपरी छाल, है ना, ऊपरी छाल ले लेते हैं, छालों में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, जिनसे कागज, धागा और फिर बाकी चीजें हमें क्या की जाती है, बनाई जाती है। अच्छे समझ में आया, किसी को कोई क्वेश्चन आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये हिंदी नाम है इसका, सूत्रकणिका, याद रखना अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये करता क्या है, ये काय के अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर, सेल के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाता है। करता क्या है, जैसे अपन सांस लेते हैं, श्वसन लेते हैं, सांस ली हमने, सांस ली, श्वसन, है ना, ऐसा लिख देते हैं, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहां से श्वसन ली तो ये हीमोग्लोबिन के जरिए, हीमोग्लोबिन के जरिए, हीमोग्लोबिन जैसे ही सांस ली
तो इसको सांस को O2 मतलब ऑक्सीजन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन सेल के अंदर उपस्थित माइक्रोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। किसको? सांस को, हीमोग्लोबिन को नहीं। जैसे ही सांस ली, श्वसन को, ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन सांस को कहां तक पहुंचाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या कर देता है, सांस को, श्वसन को, ऑक्सीजन को काय में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। काय में? ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ये ग्लूकोज का क्या काम करता है हमारे अंदर, ऊर्जा का काम करता है। इतना तो पता है ना, काय का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है, पावर का काम करता है। काय का काम पर करता है, पावर का काम करता है। सबको पता है कि हम अगर क्या हो जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं तो हमें चक्कर वगैरह आने लगते हैं, तो हमने थोड़ा सा क्या कर लिया, ग्लूकोज पी लिया, तो वो हमें क्या दे देता है, एनर्जी दे देता है। हाँ, बिल्कुल। क्या है ग्लूकोज का क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। सबको याद है। अभी हमने एक टर्म बताया था, काय में था वो, सेलुलोज। क्या था, सेलुलोज। सेलुलोज का फॉर्मूला बताएगा कोई, सेलुलोज का फॉर्मूला बताएगा, C6H10O8। C6H10O8 एग्जाम में नहीं आता ये बस ना, ग्लूकोज का तो सबको पता है ना, C6H12O6। ठीक है। श्वसन, सांस ली तो हीमोग्लोबिन कहां पहुंचा देगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या कर देगा, ग्लूकोज बना देगा। ग्लूकोज से क्या मिलती है अपन को, एनर्जी, पावर। तो ये जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो कहलाता है पावर हाउस। क्या कहलाता है भैया, पावर हाउस। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोल देंगे, ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा ग्रह। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइक्रोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, बन जाएगा, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना। क्या बोला, माइक्रोकॉन्ड्रिया किसने खोज की थी, अल्टमैन ने। इसका हिंदी नाम क्या है, सूत्र कणिका। और ये श्वसन क्या क्या काम करता है, श्वसन का काम करता है। मतलब श्वसन, जैसे ही सांस ली, हीमोग्लोबिन ग्लूकोज क्या कर देगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा देगा इस श्वसन को। तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया काय में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, पावर। तो बोलेंगे श्वसन का काम कौन करता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। श्वसन का काम कौन करता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आता है गोल्जी बॉडी। क्या आता है, गोल्जी बॉडी। अब कोशिका के अंदर, जैसे हमने बोला था पॉलीथिन है, पॉलीथिन के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया भी, और क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, है ना। फिर आता है विकोल्स, और एक और आता है रसधानी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं गोल्जी बॉडी की। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया हमारा, माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया ये काय का काम करता है, श्वसन का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, है ना, बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसको खोजा था कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। ये करता क्या है, ऊर्जा का परिवहन का काम करता है। ऊर्जा में परिवहन का मतलब शरीर में ऊर्जा का परिवहन का काम करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा। ये क्या कर जाए, गोल्जी बॉडी, गोल्जी नामक वैज्ञानिक खोजा था, तो उसी का नाम पर रख दिया गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी क्या में प्रेजेंट रहता है, इसमें क्या बोलते हैं, कोशिका में, सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो क्या करेगा ये, आप लोग देखते हैं कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, कोई भी काम करते करते, जैसे हमारा हाथ थक गया, तो हमारे शरीर से क्या करता है, जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हाथ में ऊर्जा की आवश्यकता है, तो शरीर से क्या कर देगा, वो ऊर्जा को जहां आवश्यकता है वहां भेज देगा। परिवहन मतलब ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, परिवहन करता है। जैसे हमें बोलते क्या हो गया, हमारा मुंह थक गया तो क्या हो गया, मुंह में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है,
तो जहां ज्यादा ऊर्जा है वहां से लेकर क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेकर कहां भेज देगा, जीभ की तरफ, मुंह की तरफ क्या कर देगा, वो ऊर्जा को भेज देगा। आप लोग देखते हैं कोई पूरे शरीर का केवल एक पार्ट नहीं थकता है ना, कि भैया हाथ थक गया तो हाथ क्या होता है, थकता है, लेकिन क्या हो जाता है फिर वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, पूरा शरीर ही थकता है ना, क्या हो जाता है, पूरा शरीर ही थकता है। कोई भी एक पार्ट ज्यादा देर तक नहीं थका रहता है, थोड़ी देर थकता है। अपन लिख रहे हैं, मुंह चला रहे हैं तो थोड़ी देर तक थक जाए, थोड़ा रेस्ट ले लो 5 या 10 मिनट जरूरत हो, लेकिन फिर अगर पूरा शरीर थक गया तो हमें खाना ही खाना पड़ेगा, ऊर्जा लेनी पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ऊर्जा का परिवहन का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगी, है ना। अब आता है विकोल्स, तीसरे नंबर पर है विकोल्स, इसको बोलते हैं रसधानी, रसधानी विकोल्स बोलते हैं ना, LOS विकोल्स बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये पानी का वैक्यूल्स बोलते हैं, क्या वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। रसधानी तो याद रहेगा, क्लियर है ना। अब ये करता क्या है, शरीर के अंदर याद रखना 65% पानी पाया जाता है, शरीर के अंदर 65% पानी पाया जाता है। मतलब ये मतलब नहीं अपने शरीर के अंदर पेट में 65 लीटर पानी या 65% पानी भरा है। हमारे शरीर के कोशिकाओं में, शरीर के अंगों में क्या है, इसके अंदर कोशिका के अंदर क्या रहता है, पानी जमा रहता है। वो काय में जमा रहता है, रसधानी में पानी जमा रहता है। रसधानी में क्या रहेगा, पानी जमा रहेगा, 65% है ना, पानी जमा रहता है। काय के अंदर, रसधानी वेकोल्स के अंदर क्या रहता है, पानी जमा रहता है। अब देखना क्या होता है, पानी संग्रहित का काम कौन करता है, पानी संग्रहित, संग्रहित जैसे हम एक बार पानी पी लेते हैं तो 2-3 घंटे तक प्यास नहीं लगती है ना, तो अपन को क्या करता है, ये रसधानी वेकोल्स क्या करता है, पानी को संग्रहित का काम करता है। अब अगर इसमें वेकोल्स में, रसधानी में 1% पानी की कमी आ गई, 1%, तो हमें प्यास लगती है। 1% पानी की कमी आ गई तो क्या लगती है, प्यास। और अगर ये समझ लेना 10% पानी की कमी आ गई तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, बहुत ज्यादा पानी की कमी आ गई शरीर में, है ना। तो रसधानी काय का काम करेगी, पानी संग्रहित करने का काम करेगी, ठीक है। 2 चीजें हम, थर्ड नंबर क्या हो गया था हमारा, जल्दी कोई बताएगा, थर्ड नंबर का रसधानी विकोल्स बोलेंगे ना, विकोल्स, ये काय का काम कर रहा था, पानी, ये परिवहन का पानी संग्रहण, है ना। 4th नंबर का है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, इसको हिंदी में बोलते हैं तारक निकाय। हिंदी नाम बड़े अटपटे होते हैं, इसको यही याद रखना, सेंट्रोसोम ऐसा लिख सकते हो, सेंट्रोसोम ऐसा बोलते हैं। हाँ वो अलग हो गई है, सेंट्रोसोम समझ, सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे, अगर ये समझ में नहीं आएंगी फिर वो नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान बस रखो, है ना, ज्यादा डीपली नहीं जाना है हमें, और क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। हाँ सेंट्रो है, सेंट्रो है ना, तो हिंदी में हो जाता है यार, सेंट्रोसोम। तुम लोग इतनी सी बात पकड़ने लगे, ठीक है। तारक निकाय, अब सुन लो, पहले राइट नहीं करना है, सुन लो इसके बारे में। ये क्या करता है, पहले इसकी खोज बोबरी ने की थी ना, किसने की थी, बोबरी ने की थी। एक बार अपन ऐसे ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन में आएंगे तो बन जाएगा। सेंट्रोसोम, तारक निकाय, सेंट्रोसोम करता क्या है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका हम पहले भी बता चुके हैं, बायो में सेल डिवीजन कोशिका का मतलब उल्टा होता, नई नई कोशिकाएं बनाना। एक कोशिका अन्य 2 कोशिकाओं में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी जरूरत के समय। जैसे हमने बताया था, यहाँ कुछ लग गई हमें तो क्या हो जाएगा, अंदर की जो कोशिका है 2-3 पार्टों में टूट जाएगी, उसको क्या कर लेगी, पुनः निर्माण कर देगी। क्या कर देगी, पुनः निर्माण कर देगी, ठीक है। पुनः निर्माण करता है, कौन करता है भैया,
सेंट्रोसोम ये क्या करता है, पुनः निर्माण करता है। ठीक है, अब हमने ये भी बताया था सबसे ज्यादा का किस में होता है पुनः निर्माण, लीवर। क्योंकि सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ में पाया जाता है, लीवर में। सबसे ज्यादा कहाँ में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। अगर लीवर कट भी गया तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, थोड़ा सा बना लेता है, जल्दी से क्या हो जाता है, पुनः निर्माण उसका हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम तारक निकाय पाया जाता है। और सबसे कम काय में पाया जाता है, मस्तिष्क की तंत्रिका में। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, वो तंत्रिका में पाया जाता है। ठीक है, न्यूरॉन काय में पाया जाएगा, तंत्रिका में पाया जाएगा। इसलिए उसकी कोशिकाएं जल्दी से क्या नहीं होती हैं, विभाजित नहीं हो पाती। विभाजित नहीं हो पाती हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, विभाजित नहीं हो पाती हैं तो किसी की भी मृत्यु हो सकती है। आ जाओ यार, दो आ जाओ, कोई डरने वाली बात नहीं, आराम से थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। देखो क्या हो जाता है, हमने क्या बोला, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ये भैया अच्छा भी है बॉडी के लिए और काफी खतरनाक भी है। खतरनाक क्यों है, जो कैंसर जो है वो कैसे फैलता है, कैंसर की क्या हो जाएगा, द अनकंट्रोल सेल डिवीजन ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैसा बोलेंगे, द अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज कैंसर। मतलब शरीर के अंदर अनकंट्रोल अगर सेल डिवीजन होगा, अनकंट्रोल मतलब उसको रोका नहीं जा सकता, क्या होता जाएगा, कैसा वो सेल डिवीजन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि क्या हो जाएगा, वो सेल सड़ जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा। खत्म होता जाएगा तो वो क्या कर देगा, एक दूसरे को मारता जाएगा तो वो काय का काम कर लेता है, कैंसर बन जाता है। तो आप लोग देखते हैं कोश का विभाजन जहां होगा वहां ना कैंसर बनेगा, है ना, जहां पर कोश का विभाजन होगा वहां कैंसर बनेगा। लेकिन न्यूरॉन तंत्रिका में ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है भैया, ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, ब्रेन में क्या पाई जाती है, तंत्रिका पाई जाती है, जिसमें क्या नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम नहीं होता है तो, लेकिन ब्रेन में तो ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। फिर क्यों होगा भैया, सेल डिवीजन को ही कैंसर बोलते हैं। ज्यादा सेल डिवीजन हो गया, अनकंट्रोल मतलब समझ रहे हो ना, अनकंट्रोल हो गया, अपने वो कंट्रोल में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसर बन जाएगा। लेकिन इसमें ब्रेन में तो तंत्रिका होती है, इसमें तो सेल डिवीजन होता नहीं। लेकिन फिर क्यों बन जाता है, कोई बताएगा। मतलब ब्रेन में ब्रेन कैंसर भी होता है, ब्रेन ट्यूमर भी होता है। ट्यूमर ही को तो क्या बोलते हैं, है ना, कोश का विभाजन हो गया, ट्यूमर निकल आया अपना, हाँ ब्रेन हेमरेज हो जाए, ब्रेन हेमरेज सटक गया दिमाग, है ना, वो कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर होता है। फिर क्यों होगा, हाँ। तो यहां पर देख लो, ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 90% न्यूरॉन पाया जाता है और 10% ग्लियन सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लियन सेल। क्या हो जाएगा, गिलियन सेल पाया जाएगा, गिलियन सेल पाया जाएगा। ठीक है, क्या बोला हमने, 90% तंत्रिका में तो ये क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए सेल विभाजन नहीं होगा। तंत्रिका में चोट लग गए समझो, फिर तो कुछ नहीं, फिर तो क्या हो जाएगा, ऊपर ही जाके फिर ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, गिलियन में क्या, कितना, इसमें ब्रेन में 10% क्या पाया जाता है, गिलियन पाया जाता है। इसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। गिलियन में 10% मतलब ब्रेन में 90% तंत्रिका पाई जाती है और ब्रेन में 10% गिलियन पाया जाता है। तंत्रिका में सेल विभाजन नहीं होता, इसमें गिलियन में सेंट्रोसोम पाया जाता है तो इसमें सेल विभाजन होगा। तो इसी के कारण ही ब्रेन में क्या बन जाता है, कैंसर बन सकता
है। बात समझ में आ गई ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं? फिर से देख लो। सेंट्रोसोम तारक निकाय का किसने साइंटिस्ट कौन था वो जिसने खोज की थी? बोबरी। ये क्या काम करता है? कोश के विभाजन, सेल डिवीजन का काम करता है, मतलब पुनर्निर्माण का काम करता है। ये सबसे ज्यादा काय में होता है? लीवर में सबसे कम काय में पाया जाता है, न्यूरॉन में, तंत्रिका में। द अनवांटेड द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज कैंसर। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा तो वो क्या कहलाएगा? कैंसर बन जाएगा। जो कि ब्रेन में काय के कारण होता है? ग्लियन सेल के कारण होता है, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है।